ही सबसे बड़ी बात है मैम। सबसे बड़ी बात है समय देना किसी को। देखिए आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। बच्चे फॉरेन कंट्री में है, पैसे की कमी नहीं है, बच्चे इंडिया में है तो बहू के साथ एडजस्टमेंट नहीं है, बच्चे अलग है, माँ बाप अलग है। तो होता क्या है कि जब तक माँ बाप ठीक है तब तक तो बच्चों का सब बढ़िया है, लेकिन द मोमेंट मैं ये कहती हूँ कि देखिए हम बहू को ब्लेम नहीं दे रहे, हम सास को ब्लेम नहीं दे रहे, हम किसी को ब्लेम नहीं दे रहे, जो भी रिलेशनशिप है। लेकिन इस चीज का मेरे को एहसास बहुत अच्छे से हुआ अपनी जिंदगी में कि संकुचित दिमाग बहुत है। बहुत लोगों का जो माइंड सेट है वो बहुत संकुचित है, इतनी नैरो सोच है। शायद आपको ये मालूम होगा, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगी। ये जो मैंने चैनल स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ माई फादर, काफी बीमार रहे, काफी कष्ट में रहे, तो मैंने सब कुछ अपने मम्मा के टाइम पे भी जॉब छोड़ दी थी, फिर बाद में भी स्ट्रगल अप डाउन रहा लाइफ में। पर मैंने देखा जब जिंदगी में माँ बाप नहीं रहते, ठीक है, तो आपके पास समय ही समय है। जब माँ बाप दुनिया से चले गए तो बहुत समय है आपके पास, लेकिन जिस समय वो उस समय का इंतजार करते हैं कि बच्चा मेरी उंगली पकड़ ले या बच्चा मेरा हाथ पकड़ ले, उस समय अगर बहू नहीं जाने दे रही तो बेटे का फर्ज है। हम ये नहीं कहते कि बहू सास की सेवा करे, वो जमाने चले गए। ना कभी बेटी जो है, बहू कभी बेटी बन सकती है और ना दामाद कभी बेटा बन सकता है, ये जिंदगी का फैक्ट है। लेकिन जहाँ पे आपकी मदर की बात आ जाती है, अगर बेटे की माँ है तो बेटे का फर्ज है कि वो अपने माँ का हाथ पकड़े, चाहे घर में थोड़ा सा आनाकानी हो, कोई दिक्कत नहीं। बुढ़ापे में माँ बाप का साथ छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हर एक के अपने सर्कमस्टांसेस है, तो उन्हीं की वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली, मैंने ये काम स्टार्ट किया। और ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, उनका बहुत हाथ है, ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर बनी रहती है। अगर आप दिल से अच्छे हैं तो दुनिया जुड़ती है, अगर आप अच्छे तो जग अच्छा, आप अच्छे नहीं है तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। पैसा है, पैसा तो देखिए आना जाना है, और अगर कोई काम करता है, समय निकालता है तो बोलो। 1 सेकेंड प्लीज। तो देखिए फिर हमारा ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, चर्चा का कोई अंत नहीं है। अगर आपके कोई व्यूज हैं, आपके साथ लाइफ में कुछ, देखिए मेरे साथ जो जुड़ते हैं, अभी पिछली बार एक वेबिनार हुआ था 1 महीना पहले, उसमें हमारी पूरी भजन मंडली जुड़ गई थी। उसमें बाई चांस बहुत अच्छे लोग थे गाने वाले, तो उन्होंने उसमें भजन सुनाने शुरू किए, तो इतना मतलब आनंद आया। अगर ऐसे ही जिंदगी का कोई अप या डाउन पीरियड है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई इमीडिएट अगर कोई नीड होगी तो वो मैं देख के भी बता दूंगी। अगर कोई इवेंट शेयर करना है, नहीं तो पहले मैं अपने टॉपिक की तरफ चलती हूँ। जैसा कि कल मैंने एस्ट्रोलॉजी में आपको कराया था, उससे पहले 2 मिनट हम प्रार्थना कर लेते हैं प्रभु के नाम की। गणपति जी की वंदना करेंगे, क्योंकि जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें इस विद्या को सीखने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया, हम एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, तो उसी गणपति महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सबके विघ्नों को हरते हुए प्रभु हमें ये जो विद्या दे रहे हैं, ये विद्या से हम खुद भी सीखें और दूसरों को सिखा पाए, और जन मानव के कल्याण के लिए हम कुछ भी कर पाए, ऐसे आशीर्वाद आपसे चाहिए। और सभी इस चीज को अपने कृपा प्रभु की मानिए कि हम सब उसकी कृपा के ऊपर, हम कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पाठ करते हैं, ओम गण गणपते नमः, 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 ओम नमः। इसी प्रार्थना के साथ आज हम अपना एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा, कल मैंने आपको बताया था, सभी को क्लियर हो गया था ये? 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले पूछ लेती हूँ। कल जो मैंने कराया था सभी को समझ में आ गया था ये? जी मैम। ठीक है, कहीं पे कोई इशू तो नहीं है, सबको समझ में आया कि 12 लगन है, 12 राशियां हैं, है ना, और 9 प्लैनेट्स हैं। इन 9 प्लैनेट्स में जो है राहु और केतु छाया ग्रह हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हर एक उसकी दृष्टियां भी होती हैं हर एक ग्रह की, वो मैं आज चर्चा करूंगी। कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि गुरु का गोचर जो आ रहा है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा, वो मैंने आपको बताया था।
और मैंने आपको कल ये बताया था कि आपको पता चल जाए आपका क्या क्या लग्न है, जो पहले नंबर में राशि है वो आपका लग्न आता है। ठीक है, चलिए इसी पे चलते हैं आज हम। अब देखिएगा एक चीज और इसमें चल रहे हैं हम, डिग्रियों को बाद में लेती हूँ मैं, उसके पहले आप ये समझ लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का है। हाँ जी कन्हैया लाल जी, आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक? हाँ जी, चलिए चलते हैं हम। देखिए, अगर आपको सबको ये मालूम होना चाहिए कि पहले घर में पहला घर हमारा क्या है, जो हम खुद हैं, लगन स्थान है, ये हमारे व्यक्तित्व को बताता है, हमारी पर्सनालिटी बताता है, रूप रंग बताता है। हमारे को जिंदगी में यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, ये भी हमें कौन बताएगा? हमारा लगन बताता है। कई लोग देखिए बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन किस्मत में अपयश ही लिखा हुआ है, कुछ कर ही नहीं सकते। किस्मत में जितना भी आप दूसरों के लिए अच्छा कर लो, आपको जूते ही खाने को पड़ेंगे, क्योंकि आपका प्रथम भाव जो है, कहते हैं ना यश अपयश, जन्म जन्म मरण यश अपयश विधि के हाथ में है। तो ये हमारा पहला घर है, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि उसने हमें अपयश दिया या हमने उसके लिए इतना कर लिया, देखिए कोई किसी के लिए नहीं करता, ये हमारे अपने संबंध हैं जो हम एक दूसरे के लिए, हम अपने पुराने कर्जों को चुका रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। तो आपका शरीर, आपका मन, सॉरी आपका जो शरीर है वो आएगा इसमें, आपकी पर्सनैलिटी आ गई, आपका एटीट्यूड आ गया इसके अंदर, आपके पूर्वज, आपके सुख दुख, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका अभिमान। कई लोग बहुत अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो भी हम प्रथम स्थान से देखते हैं। कई व्यक्ति बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको, पहला स्थान क्या बताता है। देखिए दूसरा स्थान क्या बताएगा, द्वितीय स्थान ये है कि धन स्थान है, आर्थिक स्थिति आपकी दूसरे घर से पता चलेगी। ये प्लीज बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है उसको बोलिएगा कि ये ना करें, लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं प्लीज, इसी तरह से मत करिए। दूसरा घर जो है हमारा धन स्थान का है, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी है वो हम देखते हैं सेकंड हाउस से। ठीक है, और देखिए दूसरा घर हमारा जो है वाणी का होता है। मान लीजिए किसी की आवाज बहुत कर्कश है या बहुत तेज बोलता है, तो दूसरे घर में अगर क्रूर ग्रह बैठे होंगे, मंगल है, सूर्य है, शनि है, राहु है, तो उसकी आवाज कैसी होगी? कर्कश आवाज होगी, तीखी आवाज होगी। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा आपका वाणी, आपका फूड हैबिट्स, मान लीजिए किसी का जो है ना फूड हैबिट्स जो होती हैं, बहुत तीखा खाना, मसाले वाला खाना। कई लोग जो होते हैं वो सिंपल खाना खा लेते हैं, कईयों को सिंपल खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। तो हमारी जिह्वा, हमारा टेस्ट, हमारा फूड हैबिट्स हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारा चेहरा, और देखिएगा अब हमारा कुटुंब का सुख, जब हम मैरिज पत्री मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे घर में कुटुंब का सुख क्या आ रहा है। और एक चीज और देखिएगा, ये आप सबको पता होनी चाहिए जिससे कि आप कभी परेशान ना हो लाइफ में। दूसरा घर, मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड। मान लीजिए दूसरे घर में लिखा हुआ है 5, 5 है सिंह लगन, सॉरी सिंह राशि, इसके स्वामी कौन है? सूर्य। तो इस सूर्य इस पत्रिका में मार्केश बनेंगे, मारक बनेंगे। जब भी सूर्य की दशा आएगी तो कहीं ना कहीं ट्रबल देगी। इसी तरह से 7th हाउस, हमारी पत्री में 2 ही घर होते हैं जो मार्केश की स्थिति लाते हैं। जब जब इनकी दशा आएंगी, देखिए 10 नंबर शनि, 10 नंबर देखिए मकर राशि है, इनके स्वामी है शनि, 5 नंबर सूर्य। तो कर्क लगन वालों का जब भी सूर्य की या शनि की महादशा आएगी तो उनको कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं कष्ट या ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मार्केश है तो आप मर ही जाएंगे या मैं मर ही जाऊंगी, मार्केश आ गया।
उसको हम देखते हैं कि उसके और कौन से भाव कनेक्ट हो रहे हैं उसकी आयु से, वो एक लंबा चर्चा का विषय है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि अगर सेकंड हाउस मान लीजिए 5 नंबर लिखा था या 10 नंबर, यानी सूर्य और शनि की जब दशा आएगी तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा दिक्कत या कष्ट महसूस होगा स्वास्थ्य में या वैसे भी, तो उस समय उसके उपाय कर लेने चाहिए। और बेहतर ये है, देखिए अगर आप किसी भी पंडित के पास जाएंगे तो सीधा सा हिसाब है, आपको पत्री में मिल जाएगा कि हाँ भैया आपके मार्केश की दशा है, आप पूजा करा लो, आपकी मार्केश की दशा है, आप महामृत्युंजय करा लो। और समय अगर एक्चुअल में ही खराब चल रहा है तो आप मरता क्या ना करता वो पैसा खर्च करेगा व्यक्ति, उसकी जेब से पंडित ने जितने पैसे निकलवाने हैं वो निकलवाता है। आजकल क्या ट्रेंड है, आपको एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। आजकल ट्रेंड क्या है, जब समय खराब चल रहा होता है और आप किसी पंडित के पास गए और उसने बोला कि आपकी मार्केश की दशा है, तो मार्केश के नाम से तो वैसे ही डर गए और वाकई ही प्रॉब्लम चल रही है, घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, वहां डॉक्टर से परेशान है और यहाँ पर हम पंडित से परेशान है। पंडित क्या देखेंगे, आपको देखेंगे मार्केश की दशा है, मार्क की दशा है, इसका ये उपाय करा लो। और वो उपाय कराने के बाद भी देखिए क्या है, सब लोग आलसी आज की डेट में, सब सोचते हैं कि काम हो जाए, पैसा ले लो पंडित जी, हमें मत बोलना हरिद्वार चलो पूजा करूंगा वहां। वो कहेंगे आप पूजा कर लो, जितनी पूजाएं होती हैं आज की डेट में सब वर्चुअल पूजा होती हैं। आपके घर से आपसे पैसा कोरियर से चला जाएगा और वो वहां जाके पूजा कर देंगे और कंबाइंड पूजा कर देते हैं 21 रुपए में, 3100 में। आप सोचते हो यार 3100 में पूजा हो गई, उन्होंने आपको एक यंत्र बना के देंगे और एक आपको बीज मंत्र देंगे कि आप 21 दिन करो, आपको इसका प्रभाव मिलेगा। और प्रभाव मिलेगा नहीं और आप परेशानियों में ही रहेंगे और रास्ता आपको नजर आएगा नहीं। तो हमें अपने, और कर्मा अलाइनमेंट क्या कहता है, कर्मा अलाइनमेंट ये कहता है कि हम अपने पत्नी को जब आप इसको देखो, प्रोडिक्शन करना और रीड करने में फर्क है। रीड करने में जो लोग प्रोफेशनली इसको करना चाहते हैं वो तो प्रोफेशनली इस कोर्स को कर सकते हैं, और जो रीड करना चाहते हैं वो रीड करके ये अपना समझ सकते हैं कि मेरा समय कैसा चल रहा है। और जिसको पत्री सिर्फ समझनी है तो बेसिक नॉलेज मैं आपको यहाँ दे दी कि बेसिक नॉलेज है वो मैं दे दी, क्योंकि अगर हम जाएं तो ये एस्ट्रोलॉजी अथाह सागर है, इसमें 2.5 लाख कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इसको पढ़ने में आप सारी उम्र भी पढ़े तो भी कम है। लेकिन इसको सिस्टमेटिक वे में हमको पत्री पढ़नी आनी चाहिए, रीड करनी आनी चाहिए, उसका सिंपल सा ही एक मेथड है जिसको हम स्ट्रक्चर्ड वे में कराते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरे भाव की तरफ। देखिए तीसरा भाव क्या कहता है, तीसरा भाव हमारा मातृ स्थान का है, यानी कि हमारे प्रवास का है, मातृ स्थान से दूरी कितनी हो सकती है। और तीसरा है हमारा मास कम्युनिकेशन का, सोशल मीडिया का, हमारे हाथों का, डॉक्यूमेंटेशन का, सुख का, हमारी पराक्रम शक्ति का। नोट करिएगा जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस हमारे पराक्रम को दिखाता है कि हम कितना मेहनत कर सकते हैं। मान लीजिए वहां पे राशि लिखी हुई है 10, मकर राशि, ठीक है, 10 नंबर की राशि मकर है, तीसरे घर में 10 नंबर की राशि पड़ी हुई है, ठीक है, मकर राशि, वहां पे आ गए सूर्य, ठीक है। अब सूर्य वहां पे कंफर्टेबल नहीं है, या वहां पर आ गए मंगल, तो तीसरे घर में क्रूर ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है। लेकिन मैं बता रही हूँ अगर वो ग्रह वहां पे कंफर्टेबल नहीं है तो आपको लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहेगा। तो तीसरा घर किस किस चीज का हो गया, आप फिर देखिए छोटे भाई बहनों का तीसरा घर है, पराक्रम करना, जुझारू शक्ति। अगर आप गिरते हैं फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, तो तीसरा घर अच्छा होना क्या दिखाता है कि हम अपने विल पावर से अपनी जिंदगी में जीत सकते हैं। तीसरा घर हमें स्ट्रगल भी दिखाता है, तीसरा घर हमें डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाता है। मान लीजिए आपको विदेश जाना है, ठीक है, तो विदेश जाने के लिए हम तीसरे घर को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि तीसरा घर डॉक्यूमेंटेशन का है। वीजा मिलेगा तभी तो जाएंगे, अगर तीसरा घर फेवरेबल नहीं होगा तो हम विदेश नहीं जा पाएंगे। तो तीसरा घर डॉक्यूमेंटेशन का भी है। अब मान लीजिए कोर्ट का केस लगा हुआ है लेकिन आपका तीसरा घर फेवर नहीं कर रहा, तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे मकान में डिस्प्यूट हो गया, तो हम छठा घर देखते हैं, उसके साथ साथ हम तीसरा घर भी देखते हैं कि डिस्प्यूट हुआ है तो तीसरे घर का क्या रोल है, तीसरा घर हमारा ठीक ठाक आ रहा है या नहीं आ रहा।
अब देखिए चौथा घर है माता, भूमि, भवन, वाहन का। ठीक है, और चेस्ट का भी होता है। जिसका चौथा घर पीड़ित होता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम आती है। जिसके चौथे घर में मंगल राहु आ जाए, अंगारक योग बन जाएगा। चौथा घर है माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का। आपको मकान बनाना है, चौथे घर में अगर शुक्र आ जाए, शुक्र लग्जरी का देवता है, अच्छी पोजीशन पर है, तो आप धन धान से संपूर्ण रहेंगे, पैसे की कमी नहीं रहेगी आप। और चौथे घर में अगर मंगल आ जाएंगे तो मांगलिक बनाएगा आपके घर में हमेशा। चौथा घर मंगल क्या है? मंगल एनर्जी का कारक है। सातवें घर में आएगा तो पार्टनर से लड़ाई करवाएगा। चौथे घर में आएगा तो घर में बेचैनी देगा, पारिवारिक सुख में कमी आएगी। पहले नंबर पे लगन पे आ गया तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा। ठीक है, और 10वें घर में मंगल आ गया तो काम के प्लेस पे अपनी ऊर्जा देगा। 10th हाउस में मंगल को अच्छा माना जाता है, क्योंकि काम में ऊर्जा देगा तो व्यक्ति सक्सेसफुल होगा, तो पैसा अपने आप आएगा। तो इस तरह से सिर्फ हम, अगर आपको कोई ठीक से सिखाने वाला मिल जाए, सिर्फ 2 या 3 महीने की क्लास में आपके सामने पतरी खोलते पूरा चिट्ठा व्यक्ति का आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आज आपको। मैंने देखिए बहुत मेहनत करी हुई है, 10 साल की मेरी रिसर्च है इसमें। मान लीजिए किसी के पहले घर में शनि है। अब आप देखिएगा किस किस के, आज आप लाइए एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करिए, उसमें अपनी पत्री खोलिएगा। देखिए जिसके घर में पहले घर में शनि है, शनि क्या है? स्लो प्लेनेट है। ठीक है, शनि क्या है? न्याय का देवता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, बहुत सोचता रहेगा, काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्लो प्लेनेट है, बहुत धीरे चलता है। 2.5 साल। देखिए चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को, एक घर को पार कर लेता है, और शनि लगाता है 2.5 साल। चंद्रमा और शनि की बनती नहीं है, क्योंकि वो फास्ट मूविंग है ना। विष योग बन जाता है। चंद्रमा सौम्य प्लेनेट है, रानी है, माँ है, मन है, और शनि न्याय करवाता है। तो शनि अगर पहले घर में शनि होगा तो व्यक्ति आलसी बन जाएगा, और बहुत देर लगाएगा किसी काम को, सोचता रहेगा तब जाके काम करेगा। ठीक है, अगर शत्रु राशि में हो, मान लीजिए पहले घर में 1 नंबर लिखा है, मंगल के घर में शनि आ गए, तो व्यक्ति, क्योंकि पहला घर हमारे हेड को दिखाता है, हमारे सिर को, नर्वस सिस्टम को दिखाता है। तो पहले घर में आने से क्या होगा? बुढ़ापे में नर्वस सिस्टम का रोग, अल्जाइमर का प्रॉब्लम। और शनि का वास होता है पैरों में, घुटनों की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, ये सब शनि देगा। अपर बैक, स्पाइन की प्रॉब्लम, ये सब शनि देगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, अगर वो बैठ जाए 5 नंबर में, 5 नंबर राशि किसकी होगी? सूर्य की। अब पहले घर में मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। पहले घर में मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, यानी कि सूर्य की राशि होगी, और बैठ गए शनि। तो शनि तो अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो होगा क्या कि शनि अपने सारे जो है, सारी खराब चीजें देना शुरू कर देगा वहां पे। देखिएगा, नोट करिएगा एक चीज, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इसकी रेमेडी आप नोट करिए। पहले घर में शनि शत्रु या मित्र राशि में हो, इसको मैं आज बताती हूँ। अभी हाउसेस को छोड़ रही हूँ, क्योंकि हाउसेस बहुत सारे हैं, धीरे धीरे समझाती जाऊंगी। देखिए शनि, अब लिखिए मित्र, और हाउसेस को आप लिख रहे हैं ना, उसको अभी ब्रेक करिएगा। ठीक है, हाउसेस को इकट्ठा नहीं, थोड़ा थोड़ा कराऊंगी। 4 नंबर तक मैंने आपको कराया हाउसेस का। ठीक है, उसका स्पेस छोड़ दो आप, 12 हाउसेस का छोड़ के आगे लिखो मित्र और शत्रु राशि। मित्र कौन कौन है, फिर मैं आपको शनि का उपाय भी समझाऊंगी। पहले घर में शनि हो तो हमें क्या करना चाहिए। मित्र राशि क्या हुई? देखिए, एक है देव, एक है असुर। नोट करिए, जो देव है वो कौन है? सूर्य है, राजा है, आत्मा है सूर्य, रानी है, माँ है, मानसिक, हमारे मन का कारक है चंद्रमा। ठीक है, और सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये 4 देव ग्रह हैं। गुरु जो है बृहस्पति है, हमारे गुरु हैं। सात्विक ग्रह, देव ग्रह हैं ये सारे। प्लीज म्यूट कर लीजिए उनको। अब इसके बाद देखिएगा, देखिए शायद ना थोड़ा सा नेट का कनेक्शन है,
थोड़ा सा नेट का कनेक्शन है, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा इमीडिएट, मैं वेट करूंगी आप लोगों को। और दैत्यों की राशियां कौन कौन सी है लिखिए, शुक्र, शनि, राहु और केतु। शुक्र शनि राहु केतु। ठीक है, अब इन चारों से नहीं बनती। एक क्या है, आपस में चारों मित्र हैं और वो चारों आपस में क्या है, मित्र हैं। शुक्र शनि राहु केतु आपस में मित्र हैं। अब शनि शुक्र के घर में बैठ जाएगा तो वो कंफर्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको वहां पे। ठीक है, इसी तरह से शनि शुक्र के घर में बैठे या शुक्र शनि के घर में आके बैठ जाए, यानी कि उस राशि में बैठ जाए तो कंफर्टेबल है। लेकिन वही शनि जब सूर्य के घर में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो हमारे शरीर को प्रॉब्लम देगा। अब देखिएगा, अब मैंने इसमें बुध नहीं बताया किसी को। बुध क्या है, बुध है राजकुमार, बुध है बच्चा। लिखिए बुध क्या है, बुध को बीच में लिखना आप। बुध बीच में आ गया मैम। हाँ, बुध को बीच में लिखेंगे, वो है बच्चा। वो बच्चे को देखो, अब पुलिस वाले ने देखा बच्चे ने रोड क्रॉस कर ली, अब पुलिस वाले ने देखा अरे ग्रीन लाइट है, वो कैसे बचते बचा के वो बच्चे को डांटेगा नहीं, सिर्फ हंस के समझाएगा, बेटा देखो ग्रीन लाइट में क्रॉस नहीं करना आपको, है ना। तो बच्चा जो है ना सबका मन मोह लेता है। तो बुध की शनि राहु केतु से भी दोस्ती है, और बुध की गुरु से और सूर्य सूर्य से भी से। दोस्ती है। बुध की दुश्मनी सिर्फ मंगल और चंद्रमा से है बस। उसमें भी मंगल और चंद्रमा बुध को दुश्मन मानते हैं, बुध नहीं मानता है, लेकिन एनिमिटी है आपस में। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए, अब आप ये समझिए अगर पहले घर में शनि आ गया, ठीक है, तो क्या उपाय करेंगे। पहले घर में शनि है और अच्छी राशि में नहीं है। अच्छी राशि कौन सी नहीं हुई, सूर्य की राशि में अच्छा नहीं है, यानी कि 5 नंबर लिखा है तो शनि वहां पे डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, वहां पे 1 नंबर है या 8 नंबर है, मंगल की 2 राशियां है ना, मेष और स्कॉर्पियो वृश्चिक, वहां पे आ जाएगा मंगल, तो वहां पे शनि बैठेगा तो तंग करेगा। और क्या राशि हो गई, चंद्र बैठा है, चंद्र 4 नंबर की कुंडली है और पहले घर में शनि आ गया तो विष दोष बना देगा। देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिए ये 4 नंबर की राशि है, देखिएगा आप लोग प्लीज म्यूट करिए। 4 नंबर की राशि में चंद्रमा की राशि है, यहाँ पे शनि आके बैठ गए तो चंद्रमा और शनि मित्र नहीं है आपस में, तो यहाँ पे विषयोग बन जाएगा मैम। हाँ वो व्यक्ति जो है मन से हमेशा परेशान रहेगा और शनि वहां पे उसको डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, देखिए अगर शत्रु राशि में है और अच्छी राशि में शनि नहीं बैठा है तो मंदिर में गेहूं का, जौ का, लोहे का चिमटा, केसर, बादाम का दान करना चाहिए। मंदिर में गेहूं का दान कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं, लोहे का चिमटा दान कर सकते हैं और बादाम का दान कर सकते हैं मंदिर में। और देखिए मजे की चीज देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर किसकी राशि हुई, कौन बताएगा मेरे को, चैट में डालिए, चैट में डालिए 10 नंबर किसकी शनि की राशि होगी है। ना, हाँ कौन सी राशि है, शनि की मकर। होगी, मकर, मकर राशि होगी। अगर 10 नंबर यहाँ है और शनि भी यहाँ है तो व्यक्ति अच्छा करेगा, राजनेता बनेगा या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। 11 नंबर की राशि है और शनि यहीं पे आ गया, बहुत बढ़िया, कुंभ राशि में स्वराशि के शनि हो गए। 7 नंबर और 2 नंबर, अगर यहाँ सेंटर में 2 नंबर और 7 नंबर है तो यहाँ शनि कंफर्टेबल फील करेंगे फिर भी, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेसमैन या राजनेता बन सकता है। ठीक है, 7 में तो उच्च के हो गए ना मैम शनि। हाँ जी उसके हो जाएंगे। ठीक है, अभी उच्च है नीच में लूंगी ना तो सब इतने सारी चीजें जब मैं एक साथ बताऊंगी ना तो लोग कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें जो टॉपिक पे जाती हूँ उसी पे फोकस करती हूँ, नहीं तो फिर सबको लगेगा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक अब है ठीक देखिएगा है। 5वें घर में जाइए। अच्छा चौथा घर मैंने आपको बताया हार्ट से रिलेटेड भी है।
चौथा घर में अगर क्रूर ग्रह बैठा हो, राहु बैठ जाए आके, मंगल बैठ जाए, तो हार्ट, अगर राहु या मंगल की दशा आ गई तो हार्ट प्रॉब्लम होने की समस्या आएगी। स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, घर में बेचैनी, लड़ाई झगड़ा रह सकता है चौथे घर में। ठीक है। पांचवा घर देखिए संतान का होता है, संतान सुख का होता है, प्रेम लव अफेयर का होता है, शिक्षा का होता है, भविष्य कथन। अगर आपको प्रवक्ता बनना है, देखिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं, आप अपना चार्ट चेक करिए, 5th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं। 5th हाउस में आपका बुध आ जाए, गुरु आ जाए, है ना, और केतु आ जाए, तो आपको गुरु बुध की अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो आप देखो बहुत अच्छा भविष्य वक्ता बन सकते हैं। आर्थिक लाभ भी देखते हैं, लक्ष्मी स्थान भी है, पुण्य पिछले जन्म को भी देखते हैं यहाँ से, और शिक्षा को भी देखा जाता है। छठा है ऋण रोग शत्रु, व्याधि, बीमारी, कष्ट, सर्जरी, शारीरिक कष्ट, जख्म, मानसिक कलेश, नौकर चाकर। कईयों को नौकर चाकर हमेशा ऐसे मिलते हैं जो कि पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। तो मामा का घर भी है छठा घर, गुप्त शत्रुओं का घर भी है, और कोर्ट कचहरी का केस का कनेक्शन भी छठे घर से आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट छठा घर देखिए किस चीज के लिए होता है, नोट करिए। आपके बच्चे ने एग्जाम दिया है, आप नौकरी का इंटरव्यू देने गए हैं, तो आप देखिए छठे घर आपका फेवर में है या नहीं है। छठा घर अगर आपका एक्टिव होगा तो आपको नौकरी कंपटीशन में सफलता मिलती है। देखिएगा अभी टाइम ये खत्म हो जाएगा, इसमें आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा आज नेट में इशू आ रहा था, इसको दोबारा इमीडिएट ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। ठीक है, ये बंद हो जाएगी अचानक से, थोड़ा नेट का इशू आ। सप्तम स्थान, सप्तम स्थान क्या है, पत्नी का है, विवाह का है, कोर्ट कचहरी का भी है, यश अपयश का भी होता है। देखिए पहला घर भी यश अपयश है और सातवां घर भी यश अपयश है, यानी कि वाइफ आपको वाइफ की वजह से यश या अपयश मिलेगा। अपोजिट सेक्स का भी हो गया, क्योंकि मैरिड लाइफ आ गई, यहाँ पे लाइफ पार्टनर आ गया। ठीक है, और मैरिड लाइफ के सुख का भी है। ठीक है, और आपके रूटीन का भी है। रूटीन में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो सातवां घर से बिजनेस देखते हैं, लाइफ पार्टनर भी देखते हैं, बिजनेस पार्टनर भी देखते हैं। अब देखिएगा आठवां घर, आठवां घर है मृत्यु स्थान है, दुख है, आर्थिक संकट है, आर्थिक लाभ, अचानक से लाभ मिलना। देखिए ये दूसरा घर क्या है, संपत्ति का है ना, पैतृक संपत्ति मिलनी होगी। अष्टम स्थान से सातवीं दृष्टि है, अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा होगा जो पैतृक संपत्ति दिलानी है तो द्वितीय और अष्टम में भी कनेक्शन बन सकता है ना। मान लीजिए गोचर में ऐसा आ गया कोई प्लेनेट जो कहीं ना कहीं आपके सेकंड और 11th हाउस से कनेक्शन कर रहा है। अच्छा, इन लॉस का घर भी होता है, आपके ससुराल का, आपके आर्थिक लाभ का भी है, और अनीति और भ्रष्टाचार का भी है, और ये हमारे गर्भाशय से रिलेटेड है, और जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं उनसे भी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम अष्टम स्थान से देखते हैं। और देखिए अष्टम स्थान क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। मान लीजिए किसी के अष्टम हाउस में 4 नंबर लिखा है और चंद्रमा भी 4 नंबर में ही जाके बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति की चंद्रमा की महादशा में उसको दिन में तारे दिखा देंगी। अभी चंद्रमा और सूर्य को 8वें घर का दोष नहीं लगता है, अष्टम हाउस जो है ना बहुत अच्छा नहीं मानते। अष्टम हाउस का कनेक्शन जब कभी भी जुड़ जाए 2-3 घरों से तो पता चल जाता है। हम इसमें ये भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि उसका डेथ का अप्रॉक्स टाइम क्या है। टाइम मतलब मतलब एक हम आइडिया ले लेते हैं कि इस मंथ में या इतने दिनों में इस व्यक्ति का मृत्यु का समय है, बट इसको प्रोडिक्शन एस्ट्रोलॉजी में वर्जित है, इसका प्रोडिक्शन करना। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नौवां घर। नौवां घर है हमारे भाग्य का। नवम स्थान दूर की यात्रा करवाता है, नोट करते जाइए आप सब लोग, और आप देखिए यू विल एंजॉय दिस क्लास। नौवां घर दूर की यात्रा दिखाएगा, अध्यात्म प्रगति करवाएगा, ग्रंथ लेखन, जो बड़े बड़े लेख होते हैं, लेखकार होते हैं, लेखन लिखते हैं,
नॉवेलिस्ट होते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, उनका 9th हाउस जब एक्टिव होगा तभी ये सब चीजें होती हैं। प्रदेश गमन का भी है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा से प्रदेश को भी जानते हैं, फॉरेन कंट्री। इंटरव्यू करना हो किसी का, योग के लिए और भाग्योदय के लिए हमारा 9th हाउस है। 10th स्थान है जो हमारा कर्म का है, पिता के सुख का है, हमारे प्रतिष्ठा का है, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक यश कीर्ति और हमारे सम्मान का है, हमारे कार्य करने की क्षमता, नौकरी, व्यवसाय, उद्योग धंधा, ये सब हम 10th हाउस से देखते हैं। ठीक है। अब 10th हाउस जो है, अगर देखिएगा कोई व्यक्ति पूछता है कि मैं क्या करूं, बिजनेस करूं या नौकरी करूं, ठीक है, तो उसके लिए हम 10th हाउस को देखते हैं। देखिए ये जो चैप्टर मैं आज करा रही हूँ हाउसेस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन क्या है, हर व्यक्ति जिस तरह से इंडिया के अंदर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म है, गैप बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास कोरोना के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सबके मन में कुछ क्वेश्चन ये उठापटक जरूर है कि मैं क्या काम करूंगा, कब मेरा सिलेक्शन होगा, मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी चीज आप सीखते हैं, आप अंक विद्या सीखिए या आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए। जब ईश्वर ने हमें इतनी फैसिलिटी दे दी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो विद्या सिर्फ कुछ लोगों तक छुपी हुई थी, आज हर जनमानस के बीच में ये एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की विद्या विद्यमान है। तो बच्चा जॉब के लिए ट्राई कर रहा है 4 साल कंपटीशन में बैठ रहा है, उसके बाद उसको हताशा लग रही है। उसको पहले, अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठ रहा है, उसको पहले अपनी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पत्री जरूर दिखानी चाहिए, और नहीं तो इतना बेसिक ज्ञान खुद को रखना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को खुद लीड करूंगा, मैं अपने रास्ते की सड़क खुद बनाऊंगा, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर पंडित पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। रीजन क्या है भाई, उसको अपना काम चलाना, उसने अपनी पंडिताई लेनी है, आपने उसको पैसे दिए, और वो भी गलत नहीं है, उसकी रोजी रोटी है भाई, उसका जरिया है, वो पैसे लेगा, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि उसके प्रोडिक्शन कितना ठीक है, उसकी नीयत कैसी है, उसका सोच कैसा है। तो जब आप, और वो आपको क्या मालूम कि वो आपका कितना भले की बात कर रहा है। तो मेरा पर्पस सिर्फ पढ़ाने का यही है कि देखिए इस विद्या में आप, अगर आपके पास थोड़ी सी भी अफोर्डेबिलिटी है, ये इन्वेस्टमेंट है लाइफ टाइम का, और ये पूरी जिंदगी में आपके साथ साथ ना जाने कितने लोगों का भला करेगी ये विद्या आपके हाथों। तो बच्चा जब एग्जाम देने जा रहा है, इतने साल से एग्जाम दे रहा है, एंट्रेंस का हो नहीं रहा उससे, मेरे पास चार्ट आया देखा, अब बच्चे का उसमें योग ही नहीं, अब कितना भी प्रयत्न कर ले नहीं होगा, तो सरकारी नौकरी नहीं है, किस्मत में ही नहीं है, जितना मर्जी प्रयत्न कर ले। अब देखिए लोग गलत, बहुत सारे लोग गलत बिजनेस लाइन में चले जाते। अभी मेरे पास आज एक प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। आज मैंने उसको बता दिया कि 2025 के बाद आप ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम छोड़ दोगे, आप अध्यात्म में या एजुकेशन की लाइन में जाओगे। कह रहे मैडम एक चीज बताओ, आपको कैसे पता चल गया? मैं ज्यादा तो करूंगा नहीं, मैं तो लखनऊ शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ, और वहीं पे मेरा होम टाउन है, मेरे को वहीं अच्छा लगता है, और वहीं पे मैं अपना कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई कोचिंग सेंटर या कुछ इस तरह से, आप बताओ किस फील्ड में जाना चाहिए। मैंने कहा आपके अंक यही बोल रहे हैं, आप यही काम करोगे, आपका विचारों में इतना बदल फेर आ जाएगा कि आप अध्यात्म में, एजुकेशन में, इसी तरह में आप चले जाओगे। आप ये छोड़ जाओगे, जब तक आपका मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है, सब लॉर्ड है आपका, तब तक आप प्रॉपर्टी में कमाओगे, उसके बाद आपकी लाइन चेंज हो जाएगी। कह रहे मैम ये विचार तो मेरे मन में चल ही रहा है। तो आप देखिएगा कि कैसे कनेक्टिविटी होती है। देखिए मोदी जी कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, जब उनकी दशाएं आई तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, है ना। इसी तरह से हमारी जिंदगी में दशाओं का मेन रोल होता है। जब भी आप चार्ट देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे उसमें हमारी दशा क्या जा रही है, ठीक है, और वो दशा हमारी फेवरेबल है या नहीं है, और वो दशा का स्वामी कौन से घर को है, कौन सा घर एक्टिव हो रहा है, ये सब चीजें आप 3 मंथ्स के अंदर आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, जो मैं पढ़ाऊंगी वो मेरी विद्या देने का एक ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, सरस्वती का वास है वाणी में। 21 साल से मैं सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, बस फर्क ये हुआ इकोनॉमिक्स से हटके मैं एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कर रही हूँ, और ऑफलाइन तो मैं 8-10 साल से एस्ट्रोलॉजी में कर रही हूँ। क्योंकि देखिए जब आपके जीवन में उठक पटक होती है, मैंने बहुत हजारों रुपया, हजारों नहीं लाखों रुपया मैंने पंडितों पे खर्च किया है, लेकिन जब मुझे रिलीफ नहीं मिला। देखिए अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ नहीं है तो फिर आप मुसीबत के समय में किसी पंडित के पास मत जाना।
फिर उस ईश्वर पे विश्वास करो। आप रामचरितमानस का पाठ घर पे करिए, बेस्ट है। आप भागवत गीता पढ़िए, बेस्ट है। आप सुंदरकांड पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु की महादशा में कौन सा भाव देखना है, राहु कौन से घर में बैठा है, अपनी अच्छी राशि में, खराब राशि में है, ये सब देखना पड़ेगा। अगर राहु खराब राशि में है ना, तो आप देखो बहुत रुला के जाएगा। और अगर अच्छी राशि में है तो आपको पागल कर देगा। पैसे के लिए इतने एम्बिशियस हो जाओगे, आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। बेटे देखो, ऐसे एक एक मनीषा जी, एक एक से मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी, ये आपको, ऐसे तो सभी लोग सीख रहे हैं ना, तो उसके लिए आप पर्सनल डिस्कशन करिए, वो ठीक रहेगा। ठीक है। अच्छा देखिए, अब इसके बाद 10th हाउस आपके प्रोफेशन का। अगर आप गलत प्रोफेशन में हैं तो आप अपने प्रोफेशन को ठीक करिए, जो भी स्थिति बने। अब देखते हैं हम 11th हाउस। 11th हाउस हमारा है हमारे लाभ का, हमारे फ्रेंड सर्कल का, और दामाद का। 11th हाउस जो है हमारी इच्छा पूर्ति का घर है, जो भी इच्छा हो। और 11th हाउस ही एक ऐसा घर है जहां पर सारे प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा पूर्ति का घर है। हमारे घर मन में कोई भी इच्छा होगी, और देखिए जिनके बहुत बड़े बड़े अपने से ज्यादा ओहदे के रिलेशंस होते हैं लोगों से, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान, नेटवर्किंग, वो 11th हाउस है। देखिएगा किसी किसी के हस्बैंड होंगे जो घर में कम समय देते होंगे, लेकिन फ्रेंड सर्कल इतना, उससे फुर्सत नहीं है। आज एक दोस्त क्या, इतनी बड़ी मंडली होती है। एक लेडी ने कोर्स क्या कह रही है कि मेरे हस्बैंड का फ्रेंड सर्कल इतना है कि वो हमें टाइम नहीं देते।